हेलो फ्रेंड्स, आज मितुस किचन में बनेगा कढ़ाई में एक ऐसा बिस्किट जो सभी का फेवरेट होता है। पुणे और महाराष्ट्र में ये बिस्किट बहुत फेमस है। अगर आप इसकी पूरी डिटेल रेसिपी सीखना चाहते हैं, वो भी घर के सामान से, कोई भी ऐसा झंझट मैं आपको नहीं बताऊंगी जो आपके पास अवेलेबल ना हो, तो ये रेसिपी आप पूरी ज़रूर देखना। आपको भी बेकरी कोर्स पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की आसान रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम घर की कढ़ाई लेंगे और इसे हम ओवन की तरह यूज़ करेंगे। आपको एक खाली कढ़ाई लेनी है और इसे प्लेट से ढककर लो फ्लेम पर रख देना है। फिर आपको लेना है मैदा। ये मैदा आपको कप के मेज़रमेंट से ही लेना है। आप लीजिए 200 ग्राम मैदा या फिर 1 कप मैदा। और यहाँ पर जो कप होगा वो 250 ml वाला कप मैंने यूज़ किया है, तो उस हिसाब से ही आपकी मैदा की क्वांटिटी कम या ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपको कितना लेना है, 1/4 चम्मच। और बेकिंग पाउडर भी आपको सेम क्वांटिटी में लेना है, यानी दोनों चीज़ें बराबर डाल देनी है। और तीनों चीज़ों को अच्छे से छान लेना है। छानना बहुत ज़रूरी है, इससे ना हमारे जो हम बिस्किट बनाएंगे उसमें एक एरेशन आएगा, फुलावट बहुत अच्छी आएगी। तो आप छानना बिल्कुल मत स्किप करना। अब आपको लेनी है पिसी हुई चीनी। तो यहाँ मैंने एक बर्तन में ना चीनी को पहले अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था और छान कर लिया है। इसमें कोई भी मोटा दाना नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप चाहें तो आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ लेना है मेल्टेड बटर। यहाँ मैंने हल्का बटर को मेल्ट किया है क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था। आप चाहें तो पहले से बटर को निकाल कर बाहर रख दें रूम टेम्परेचर पे, फिर रूम टेम्परेचर पे जो बटर है उसे यूज़ करें। और फिर उसके बाद यहाँ मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। तो ये मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है और बटर मैंने 75 ग्राम्स लिया है। ये सभी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से लेनी है क्योंकि इन्हीं की वजह से आपके बिस्किट जो है बिल्कुल परफेक्ट बेकरी जैसे बनेंगे। अगर ये मेज़रमेंट में गलती करेंगे तो आपके बिस्किट उतने अच्छे नहीं बन पाएंगे फिर। और ये लीजिए, अब हमें इसे फेंटना है। तो यहाँ मैंने कोई बीटर यूज़ नहीं किया है, किसी तरीके का कोई विस्क यूज़ नहीं किया है। हाथ से ही आप इसे फेंट लीजिए। हाथ से अच्छे से तब तक फेंटिए जब तक कि ये देखिए क्रीमी जैसा ना हो जाए। और जब ये क्रीमी हो जाए तो जो हमने मैदा का मिक्स बनाया है उस मिक्स को डालना है आपको यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए मैंने लिया है वनीला कस्टर्ड पाउडर, क्योंकि हम यहाँ आज बनाने वाले हैं श्रूसबेरी बिस्किट। तो अगर आपको ये बिस्किट पसंद है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। और यहाँ पर मैंने साथ में 1 चम्मच भर के वनीला एसेंस भी डाला है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। और यहाँ पर जो हमने कस्टर्ड पाउडर डाला है उससे हमारे बिस्किट को कलर मिलेगा। तो ये लीजिए, हमने डो बिल्कुल तैयार कर लिया है। यहाँ कोई दूध पानी कुछ यूज़ नहीं करना है। और अब इस डो को हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख लेते हैं। और उसके बाद हम इसे बनाएंगे प्लेट में। यहाँ मैं कोई भी तरीके का बटर पेपर यूज़ नहीं करूँगी। सिंपल थाली लेंगे, थाली को हम हल्के से ऑयल से ग्रीस करेंगे। ज़्यादा ऑयल बिल्कुल मत लगाना और बिल्कुल ज़रा सा 1 बूंद ऑयल लेके थाली को इस तरीके से ग्रीस कर लेना है। अब यहाँ जो हमने ये डो बनाया है ना, इसमें से हम छोटे छोटे गोल गोल पेड़े जैसे बनाएंगे। तो आप देख सकते हो मैं कितना छोटा सा डो ले रही हूँ और इसी से मैं एक छोटा सा पेड़े जैसा डो बनाकर अलग अलग पोर्शन में रखूँगी। अगर आप इसे सेलिंग पर्पस से बनाना चाह रहे हैं तो आप इसे ना वेट करके भी बना सकते हैं ताकि आपके बराबर हिस्से के डो बने, या फिर कुकी कटर का यूज़ करके बनाइएगा। लेकिन यहाँ मैं घर में बनाना सिखा रही हूँ बिना किसी ऐसी चीज़ों के जो बाज़ार से लानी पड़े। तो हम इस तरीके से अपने अंदाजे से ही डो बनाएंगे। और ये लीजिए, हल्के हाथों से आपको इसे पेड़े की शेप देनी है, गोल गोल। तो यहाँ देखिए बिल्कुल क्रैक नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आपको ये पेड़ा बना लेना है। तो मैं यहाँ पर ऐसे पेड़े बनाकर तैयार करूँगी और डायरेक्ट प्लेट में हम इसे रख लेंगे। तो यहाँ पर सारे पेड़े इसी तरीके से बनाकर तैयार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से मैंने प्लेट पे सारे बिस्किट बनाकर रख लिए हैं। और रखते टाइम ध्यान रखिएगा कि थोड़ा थोड़ा गैप होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब ये बिस्किट फूलेगा तो ये एक दूसरे के साथ ना चिपके। ये गलती बिल्कुल मत करना। अब ये जो हमारी प्री हीटेड कढ़ाई है, या जिसे हम ओवन भी कह सकते हैं, उसके अंदर डायरेक्ट आपको ये प्लेट रख देनी है। और प्लेट और कढ़ाई के बीच में गैप होना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। तो जो मेरी कढ़ाई है वो बिल्कुल बॉटम तक नहीं जाती है, अपने आप ही गैप बन जाता है, इसीलिए मैंने कोई स्टैंड नीचे नहीं रखा है। अगर आपकी जो प्लेट है वो बिल्कुल कढ़ाई के तले पे लग रही हो तो आप यहाँ पर कोई स्टैंड नीचे लगा लें। और ये देखिए इस तरीके से अब हमें इसे एक प्लेट से ही कवर करेंगे और इसे अब हमें 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक करना है। तो ये जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है, बहुत इजीली हो जाता है। आप जैसे ओटीजी में
बेक करोगे बिल्कुल इसी तरीके से कढ़ाई में भी रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो वीडियो को पूरा आगे तक ज़रूर देखिए अगर आपको रिज़ल्ट देखना है तो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके साथ बहुत तरीके की रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ, साथ में मेरे कॉमेडीज़ वीडियोज़ हैं जो कि मैं शेयर करती हूँ। तो अगर आपको कॉमेडी पसंद है तो वहाँ भी मुझे लाइक शेयर ज़रूर कर देना। लीजिए हमारे बिस्किट तैयार हैं, मैंने कढ़ाई में से निकाल लिए हैं और बहुत बढ़िया ये बेक हुए हैं। इनका टेक्सचर देखिए आप दोस्तों, और मैं आपको अभी इसे तोड़कर दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। चलिए बाय।